और इंडिया में हमको लगता है कि पूरे देश में 900 फ्रेंचाइजी उन्होंने बनाया। अहमदाबाद हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, हैदराबाद हो, राजस्थान हो, जयपुर हो, झारखंड हो, इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया में। और हमारे इस फ्रेंचाइजी ग्रुप में 900 लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोगों से 6 लाख, 12 लाख, 32 लाख रुपए लिया गया। और उसके बाद इन्होंने 6 से 7 महीना तक इन्होंने ठीक काम किया। उसके बाद अचानक मार्च में उन्होंने अपना शटर को डाउन कर दिया। टोटल ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी ऑफिसें थी, सभी ऑफिसों को उन्होंने एक डेट में बंद। मैंने 6.5 वाला लिया था और दूसरा लेने का बाद चालू ही था, बट ये इन लोग होली के बाद में इन्हें बंद कर दिया, तो मेरा वो पैसा फंसने से सर। आप कहाँ से? आगरा से सर। आगरा जी। आपकी कितने की फ्रेंचाइजी? मेरे 1.5 लाख रुपए की थी सर। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं हम और यहाँ पे जो डिलीवरी कंपनियां हैं, ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं या कई डिलीवरी कंपनियां हैं, वो फ्रेंचाइजी को लेके यहाँ पे उनका एक धांधली का केस आया है, जिसको लेके आज तमाम फ्रेंचाइजी डीलर यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारे साथ है सर, नाम क्या बताएंगे? मेरा नाम अरुण प्रकाश हुआ, समस्तीपुर बिहार से। हाँ, तो क्या हुआ है पूरा एक बताएंगे संक्षिप्त में थोड़ा? देखिए, संक्षिप्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इकॉम डिलीवरी के नाम से कुछ दिनों पहले फेसबुक पर एक फ्रेंचाइजी के लिए ऑफर चला था। काफी अच्छा तरीके से प्रचार किया गया। ऑल ओवर इंडिया में हमको लगता है कि पूरे देश में 900 फ्रेंचाइजी उन्होंने बनाया। अहमदाबाद हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, हैदराबाद हो, राजस्थान हो, जयपुर हो, झारखंड हो, इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया में। और हमारे इस फ्रेंचाइजी ग्रुप में 900 लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोगों से 6 लाख, 12 लाख, 32 लाख रुपए लिया गया। और उसके बाद इन्होंने 6 से 7 महीना तक इन्होंने ठीक काम किया। उसके बाद अचानक मार्च में उन्होंने अपना शटर को डाउन कर दिया। टोटल ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी ऑफिसें थी, सभी ऑफिसों को उन्होंने एक डेट में बंद कर दिया। एक साथ सभी ऑफिसों को बंद कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ के जो हमारे पास उपलब्ध नंबर थे, सभी नंबर पर हम लोगों ने फोन किया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय दिया। इससे पहले हम लोगों ने आर्थिक अपराध शाखा में एक आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। कब का केस है? ये बस इसी मार्च का केस है, फरवरी मार्च का केस है। सारी कंपनियों का जो लिस्ट है सब एक साथ बंद? हाँ, सब एक साथ बंद हुए। नहीं, आगे पीछे हुआ क्या ना कि जैसे अभी कॉम है, इसी तरह से एक जस्ट डिलीवरी है, रोडेक्स है। तो ये जो बंदा है ना, ये तीनों कंपनी का एक ही बंदा है। अच्छा, ऑनर एक ही है। ये क्या करता है कि ये आज कुछ और नाम रख लिया, कल कुछ और नाम रख लिया, कल कुछ और नाम रख लिया। और उसके पास तज्जुब की बात है कि आधार कार्ड भी उन्होंने अलग अलग नाम का बनाया हुआ है और अलग अलग बैंकों में खाता भी है। जैसे कि मान के चलिए किन्हीं का नाम अरुणी मान के चलिए, तो उन्होंने क्या किया कि इस इकॉम को बना लिया अरुण के नाम से, और वो क्या किया 1 साल के बाद उस कंपनी को बंद करके दूसरी कंपनी खड़ा कर दी और वहां जाकर के उन्होंने प्रकाश के नाम से बना लिया। तो इस तरीके से उन्होंने कम से कम 1000 लोगों को इस तरीके से करते हुए 3000 करोड़ का फ्रॉड किया है। मिनिमम कितने की फ्रेंचाइजी थी? मिनिमम फ्रेंचाइजी जो थी 1.5 लाख की थी, 1.5 लाख की थी, उसके बाद 3.5 लाख की थी, 6.5 लाख की थी और 9 लाख की थी और 12 लाख की थी और 32 लाख की थी। आपका कितने? हमारा 6.5 लाख का था। और हमारे साथ हमारे भाई अहमदाबाद से हैं, इनका तो बहुत सारा है, इनका 2-3 फ्रेंचाइजी इन्होंने मतलब जोनल की बात की हुई थी, लेकिन नहीं कर पाए। इनका भी बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है। आपका कौन सा था? मैंने 6.5 वाला लिया था और दूसरा लेने का बाद चालू ही था, बट ये इन लोग होली के बाद में इन्हें बंद कर दिया, तो मेरा वो पैसा फंसने से बच गया। फिलहाल इसमें कितना पैसा? इसमें अभी मेरा 5,90,000 फंसा है। अच्छा, तो जो ये बंद करने के क्रम में जो सामान रास्ते में रहेगा, वो कहाँ गया था? ये लोग कोई अभी इन लोग इनिशियल स्टेज पे थे, इन्हें स्टार्ट नहीं किया था। इन लोग सिर्फ फ्रेंचाइजी अभी सबको दे रहे थे, मतलब कि हम लोग को इतना पिन कोड का काम हो जाएगा, उसके बाद अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ये सब के नाम पे कर रहे थे। इनकी प्रॉपर इन लोग हर एक चीज जेन्युइन पेपर, जेन्युइन डॉक्यूमेंट, जीएसटी फाइल कर रहे हैं ये लोग,
GST नंबर है इनका, MSME सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफिकेट, हर एक चीज ये लोग बना रहे हैं जेन्यून। खाली कंपनी में इन लोग अपना नाम बदल के किसी को डायरेक्टर किसी और को बना रहे, फेक डायरेक्टर। बाकी उनके पीछे ओरिजिनल जो कल्प्रिट्स है वो लोग उनके पीछे रहते हैं। बट वो कहाँ पे हम लोग को जब मिसमैच में पकड़े गए, जैसे जस्ट डिलीवरी में आपने काम लिया तो आप उनसे फेस टू फेस मिले हो, आपके पास उनका फोटो है, तो वो फोटो हमारे साथ जब शेयर हुई, ये चीज हमारे साथ हुआ और हम लोग जब इनको ढूंढने के लिए निकले हैं और वो बताया कि भी मेरे को इस इंसान से डीलिंग हुआ था, तो वो फोटो मिली और इधर इसकी फोटो मिली। दोनों फोटो तो मिसमैच नहीं होगी ना, नाम अलग अलग कर सकते हो आप, डॉक्यूमेंट्स एक बार फेक बना सकते हो, इंसान अपनी शक्ल तो नहीं बदल सकेगा ना। और एक बंदा हो तो बात ठीक है, ये लोग 9-10 जन है जो ये तीनों कंपनी में घूम रहे हैं अलग अलग नाम से। एक गैंग है, ये इनका गैंग है, ये लोग एकदम प्रोफेशनल वे से कर रहे हैं और इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कितने का मामला है लगभग? ये तकरीबन 3000 करोड़ का हो जा रहा है तीनों कंपनी का मिला के। तो अब आप लोग क्या मांग रहे हैं? हमारा तो यही मांग है कि CBI और ED को जांच दी जाए। तो आप क्या चाहते हैं? हम भी ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो अपराध शाखा से, और जो भी हमारे हैं उन लोगों का पैसा वापस हो, और ऐसे लोगों के साथ में सख्त कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। और अभी हम देख रहे हैं इनके से अगर नहीं होता तो इसके बाद का हम प्लान करेंगे और आमरण अनशन पे भी यहीं आके बैठेंगे, क्योंकि प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है। जो टीम थी, वो जो डायरेक्टर थे, ये सारे अलग अलग स्टेट से थे कि एक ही जगह? नहीं, ज्यादातर ये लोग अभी तक देखे जैसे E-com के अंदर है, उसमें से इन लोग का एक का ID प्रूफ जो हम लोग को मिला है इनके ही मतलब स्टाफ में से, तो वो उसका आधार कार्ड के हिसाब से हरियाणा का कुछ दिखा रहा है। एक है उनका शायद UP का है, मतलब सबका ID भी अलग अलग स्टेट के ही दिखाते हैं और बार बार फोटोज भी उनकी चेंज होती है। इन लोग डायरेक्टर तो कोई और ही डमी बना रहे, उनको सैलरी देते 50,000 60,000 सैलरी देके डायरेक्टर बना देते हैं। सारे के सारे अंदर होते हैं। चलिए, तो ये सारा मामला है। तो अब आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप अभी हम लोग प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं, और अगर जो हम लोगों ने अपराध शाखा में जो हम लोगों ने दिया हुआ आवेदन, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है, कुछ दिन देख लेते हैं, नहीं होती है, तो फिर हम लोग अगला प्रोग्राम यहाँ पे आमरण अनशन का बैठाएंगे और हर एक स्टेट में जाएंगे। जिस स्टेट में हुआ है उस स्टेट में जाकर के वहाँ के लोगों के साथ मिलकर वहाँ के SP DSP से कार्रवाई की मांग करेंगे। मेरा परिचय अरुण प्रकाश हुआ, नगर पार्षद हुए हम समस्तीपुर नगर निगम के पूर्व हैं, और लगातार 3 टर्म का भी ये E-com में हमारा बिजनेस करते हैं, तो E-com डिलीवरी से हम लोग। उनका एक्चुअल नाम डलस E-com इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, ब्रांड नेम उनका E-com डिलीवरी है। हाँ, तो आपका नाम? सुगम जायसवाल, अहमदाबाद गुजरात से। मतलब ये देश भर में? हाँ, इनने कोई मतलब ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ कोई कोना नहीं छोड़ा है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से आसाम तक कोई कोना इनने छोड़ा नहीं है। एक ही जगह का फ्रेंचाइजी ये लोग 2-2 जन को सेल कर रहे हैं। आज मेरे को खुद का पता चला जब ये ग्रुप में ज्वाइंट हुआ और मैंने जब मेरा दिया कि भाई मैं अहमदाबाद में मैंने ये इतने एरिया का मेरे को दिया गया है काम, तब उसी में एक जन ने बोला कि ये तो मेरे को 2 दिन पहले मेरे को भी यही एरिया दिया गया और मेरे से भी इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया गया। मतलब ये चीटिंग का पूरा प्लानिंग। तो ये क्लियर ही दिख रहा है ना, आप एक ही एरिया, एक ही पिन कोड, आप एक ही जगह को तो आप 2 जगह को सेल नहीं कर सकोगे ना। अब एक एरिया में 2 जन को कैसे डिलीवरी का काम दोगे? हमको कहीं भी धरना देना पड़े। आपका भी सेम? आपकी कंपनी कौन सी? E-com डिलीवरी है सर। आप कहाँ से? आगरा से सर। आगरा जी। आपकी कितने की फ्रेंचाइजी? मेरे 1.5 लाख रुपए की थी सर। पॉपर डिलीवरी के नाम से थी मेरी सर, और आगरा से ली थी मैंने, आगरा ब्रांच से, और मेरा 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया। और उसके बाद अभी कंपनी फरार है, सब लोग फरार है, कोई यहाँ पे है ही नहीं है। और जहाँ तक हमने जंतर मंतर में ये वो किया है प्रदर्शन, पर इसका कोई हमें मतलब वो सुनवाई नहीं हो पा रही है हमारी क्लियर तरीके से। हम पहले भी आए थे यहाँ पे, दिल्ली आए थे, और हमारा कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई हो, और ये जो लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, उनको थोड़ा पकड़ा जाए सर। चलिए, अपना परिचय। संतोष कुमार है सर मेरा नाम, आगरा से। थैंक यू। तो ये आपने सुना, ये जो फ्रेंचाइजी डीलर हैं ये अलग अलग स्टेट से हैं,
और ये अलग अलग कंपनियां हैं जो एक नेटवर्क बना के लोगों को फ्रेंचाइजी देती हैं और उनके नाम पे वहां से जो है फ्रेंचाइजी का जो रकम है वो वसूल करती हैं और बिना कंपनी को स्टार्ट किए, बिना फ्रेंचाइजी शुरू किए वो कंपनी फरार हो जाती है। आज लगभग 3000 करोड़ का ये मामला, 3000 करोड़ का है, 3000 करोड़ का मामला है और लिखा हुआ है बैनर पे, देख सकते हैं कि 2000 से ज्यादा पीड़ित परिवार हैं। तो इनकी मांग है कि सरकार इस पे जांच बैठाए, ईडी और सीबीआई की मांग कर रहे हैं। आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण लाइव।